क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक सेट ए दिया है, किस तरह से है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और बी है 0 1 2 3 4। पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। एक रिलेशन दिया है, रिलेशन किस तरह से डिफाइन कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए, यानी सेट ए का सेट ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है। और ये किस तरह से होना चाहिए, सच दैट 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए माइनस बी आना चाहिए। और ये जो रिलेशन है ये बिलोंग करना चाहिए किसको, सेट बी से, यानी सेट बी के एलिमेंट्स को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो यानी रिलेशन में सबसे पहली चीज दी है हमको ए क्रॉस ए, है ना। तो ए क्रॉस ए कहाँ से आएगा, आपको जो ए सेट दिया है ये किस तरह से 1 2 3 4 ऐसे दिया है ना, ये अप टू 10 तक इस तरह से दिया है। अब इसको जब हम ए क्रॉस ए करेंगे, है ना, तो ए क्रॉस ए में आपको पता है किस तरह, 1 का 1 से होगा, 1 का 2 से होगा, है ना, ऐसे इंटू 1 का फिर 10 से होगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर हम 2 को लेंगे तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से करेंगे, फिर 2 का 3 से करेंगे, इस तरह से चलता रहेगा, है ना। फिर 2 का 10 से होगा, लास्ट में 2 का क्या होगा 10 से होगा, फिर इसी तरह से 3 का शुरू हो जाएगा, है ना। इस तरह से ही मल्टीप्लिकेशन चलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस ए में किस किस तरह के एलिमेंट आएंगे। ये हमने एक आइडिया ले लिया। अब ये कह रहा है ये इस तरह से होना चाहिए कि ये ए क्रॉस ए जो है सच दैट 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी, और ये जो आना चाहिए ये बिलोंग करनी चाहिए सेट बी को, जहां पर बी सेट क्या है, बी ये है 0 1 2 3 4, बस यही एलिमेंट है ना, ये है। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी अगर मैं इसको x मानूं, लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी कर लेता हूँ, ये रिलेशन कैसा बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x बन रहा है। ये बिलोंग करना चाहिए b के सेट को, से एलिमेंट बनने चाहिए इसके। अब इस केस में a और b इंटीजर्स है ना, तो x भी एक इंटीजर्स है। तो x क्या होना चाहिए, अगर x या तो 0 हो या प्लस माइनस 1 हो, प्लस माइनस 2, ये सब इंटीजर है, प्लस माइनस 3 होंगे, एंड ऐसे होंगे। तो इस केस में हम देखते हैं कि ये जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो x की किस वैल्यू के लिए ये b को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले 8x इज इक्वल टू 0 पर देखो, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x है ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये सेट बी में को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 इसमें है ना। ठीक इसी तरह से x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, प्लस 1 है ना, प्लस 1 लेते हैं, तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x है ये बिलोंग नहीं करेगा इसको b को, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, ये 2 और 3 5 आ जाएगी, है ना। तो 5 तो इसमें है नहीं b में। ठीक इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 करोगे, इसमें भी ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x है ये बिलोंग नहीं करेगा बी को, है ना। अब x इजिकल टू 2 लोगे तो इसमें भी नहीं बिलोंग करेगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x को बिलोंग नहीं करेगा। देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ जा रही है ना, 4, और जो है 3 टू जा 6, है ना, 4 टू जा 8, ये तो 14 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब x इजिकल टू -2 पर चेक करते हैं, ऐसे कुछ चेक करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर -2 टू 4 आ जाएगा ये, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर, यहाँ 4, यहाँ 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3x में 3 टू जा -3 6, है ना। तो यानी ये क्या आ रहा है देखो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और -6, यानी ये आ रहा है 2, जो कि बिलोंग कर रहा है बी को, कर रहा है ना बी को बिलोंग। तो इस केस इससे जितने भी, इससे जो भी लोगे x इक्वल टू 3 लो, x इक्वल टू माइनस, ये सब इससे हायर वैल्यू जाएंगी, है ना, हायर वैल्यू जाएंगी, यानी ये सब जो है डज नॉट बिलोंग टू बी करेंगे। तो बी को बिलोंग करने वाले क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2 पर जो है ये क्या बिलोंग कर रहे हैं, ये जो रिलेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x है ये बी को बिलोंग कर रहा है ना, यानी इस पर। अब हमें इस पर चेक करना है x इक्वल टू 0 और 2 पर कितने एलिमेंट बन रहे हैं। अब लेते हैं इसको, पहले वाले केस को लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पर जब करते हैं तो ये a माइनस बी जो था ये 0 हो गया, x को तो हमने ये माना है ना, यानी यहाँ से क्या पता लग रहा है, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी आ रहा है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए। इक्वल कोऑर्डिनेट मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, सेम तभी तो आएंगे। और ये सब कहाँ है देखो, ये लास्ट में कहाँ तक 10 टू 10, और ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये सब 0 रखने पर
एक्स इज इक्वल टू 0 पर इतने एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो 10 है ए के अंदर, है ना। तो ये टोटल कितने एलिमेंट होंगे देखा जाए, ये एक एलिमेंट कहलाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे 10, तो टोटल 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ से। कहाँ से? एक्स इक्वल टू 0 रखने पर। अब हमारे पास है एक्स इक्वल टू -2 पर। अब 8x इक्वल टू -2 पर देखो a माइनस बी क्या बनता है, ये तो है ना। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। यहाँ से b के लिए निकाला जाए तो b इज इक्वल टू a+2। अब देखो a को 1 रखते हैं तो b क्या आ जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा ना, तो b कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर a को 2 लेते हैं तो b कितना आ जाएगा? b में 5 आ जाएगा, 2 आए 4, 2 का डिफरेंस आ जाएगा ना, है ना। और a को अगर 3 लेंगे तो b कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। कहने का मतलब जो एलिमेंट बनेंगे 1 3 एक ही बनेगा, फिर 2 4, दो दो का डिफरेंस है ना, फिर 3 5, अब क्या बनेगा? 4 6, है ना, फिर क्या बनेगा? 5 7, दो का डिफरेंस, फिर इसके बाद आएगा 6 8, फिर इसके बाद क्या बनेगा? 7 9, फिर इसके बाद क्या बनेगा? 8 लूंगा तो 8 10, है ना। फिर इसके बाद में जब 9 लूंगा तो वो तो 11 आ जाएगा, वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा जो ए क्रॉस ए है ना। तो कहने का मतलब मेरे पास इतने एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स यहाँ से बनेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 10 + 8, यानी 18 एलिमेंट्स बन पाएंगे इसमें से, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18, बी इसका राइट आंसर। समझ गए? समझ गए, है ना। तो ए क्रॉस ए को बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए क्रॉस ए इस तरह से होना चाहिए कि जो इस रिलेशन को, ये जो 2x² + 3x निकाला, ऐसा होना चाहिए, और ये बी को बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे समझेंगे इस क्वेश्चन को। होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल है, बस थोड़ा सा अप्रोच का खेल है इसमें, है ना। ओके।